मॉर्निंग मेरे दोस्तों। देखो आपको मैं सेकंड पार्ट ये जो है जो चैप्टर था साइंस का जूनियर सुपर टेट के लिए यूपी जूनियर सुपर टेट के लिए मैं सेकंड जो चैप्टर है साइंस का फाइबर एंड गारमेंट्स का सेकंड पार्ट में आपको रेशों से वस्त्रों तक की प्रोसेसिंग फ्रॉम द फाइबर टू द गारमेंट, फाइबर से गारमेंट कैसे बनते हैं उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस आते हैं उसको हम लोग देखने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पे देखते हैं। वस्त्र निर्माण के लिए रेशे तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो एक्चुअली जो वस्त्र निर्माण होता है सही क्रम होता है, पहले सिकोड़ते हैं उसमें, फिर सीधा करते हैं, फिर छाप लगाना होता है, फिर प्रेस करना होता है। तो ये जो सी ऑप्शन है दैट इज़ ए करेक्ट ऑप्शन। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, वस्त्रों को दी जाने वाली फंक्शनल परिसज्जा क्या कहलाती है? तो फंक्शनल जो परिसज्जा होती है सिकुड़न अवरोधक एंड फ्लेम प्रूफिंग। फ्लेम प्रूफिंग मतलब फायर से बचाव। हम 39 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। एक अच्छा लेबल निम्नलिखित में से संबंधित जानकारियाँ प्रदान करता है। तो जो सारे हैं ये कपड़े में तंतु का अंश, परिसज्जा का प्रकार, सफाई और धोने की विधि कौन कौन सी यूज हुए थे लेबल पे मेंशन होते हैं। तो वही सबसे बेस्ट है उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर हम 40 की बात करते हैं। वस्त्र परिसज्जा माध्यमों में से कौन सा कई वस्त्रों को इकट्ठे परिष्कृत करने में उपयोग किया जाता है? मतलब ऐसा कौन सा माध्यम है जिसमें हम वस्त्रों को क्लीनिंग करते हैं? परिष्कृत मतलब क्लीनिंग करते हैं, जो टनल में डाल देते हैं एक साथ कर देते हैं। कौन सी प्रक्रिया में से सूत के रेशों को सूत के बीज से अलग किया जाता है? याद रखना, सूत के रेशों को सूत से बीज अलग करना, ये प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्रीनिंग। इंटरलैंकिंग धागों के तानों बानों में अपनाए गए प्रणाली या डिजाइन के अनुसार का नाम रखा जाता है। कि देखो जो धागे बनते हैं इंटरलैंकिंग मतलब ताने बाने से ही बुनाई होती है कपड़ों की, तो ऐसे का नाम रखते हैं हम लोग बुनाई। निम्नलिखित धागों के बंडलों में कौन सा बंडल केंद्र रहित है तथा क्विल्टिंग और कढ़ाई के मशीनों में प्रयोग होती है? इसको हम बोलते हैं एक कोकून। कपड़े की सेवेल्डस मतलब जिसको बोलते हैं हम किनारा, ये हमेशा वस्त्र की लंबाई के साथ सम रेखा में चलना चाहिए। बी ऑप्शन सही है। इनमें से किस पर फफूंद व कीड़ों का सबसे कम असर होता है? देखिए, जितने भी नेचुरल चीज़ें होती हैं उस पर कीड़ों का इफेक्ट ज़्यादा होता है, जो आर्टिफिशियल चीज़ें होती हैं उस पर कीड़ों का इफेक्ट कम होता है। तो सिंथेटिक रेसे। क्रॉस लिंकेज व साइड चेन अधिकांशतः पाई जाती है। तो क्रॉस लिंक और जो साइड चेन पाई जाती है सबसे ज़्यादा प्रोटीन में पाई जाती है। यह कपड़ा सीधे तंतुओं से बनाया जाता है। तो जो तंतुओं से बनाया जाता है उसको हम बोलते हैं फेल्ट कपड़ा। डी ऑप्शन सही है। वह अंतिम परिसज्जा जो कपड़ों को सीधा करके सुखाती भी है उसको हम बोलते हैं टेंटरिंग। सीधा जो करके सुखाती भी है। आर्लॉन, आपने केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, जो आर्लॉन होता है एक्रिलोनाइट्राइल होते हैं। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की प्रक्रिया जिसमें शटल नीचे से गुजरते हैं उसको हम बोलते हैं दिस इसको हम बोला जाता है शेडिंग है, पिकिंग है, बुनना है। तो दिस इज ए कि इसको हम बोलते हैं दिस प्रोसेस को ए शेडिंग। करघे के हार्नेस द्वारा ताने के धागों को ऊपर उठाने की जो प्रक्रिया कहलाती है उसी को हम क्या बोलते हैं शेडिंग। धागे जो सेल्वेज के समकक्ष रखे जाते हैं उसको हम बोलते हैं ताना। कपड़े की लंबाई व चौड़ाई को वांछित दशा में लाने के लिए वस्त्रों पर की जाने वाली परिसज्जा उसको हम बोलते हैं टेंटरिंग। कपड़ा बनाने की विधि क्या होती है? बुनाई। डेनिम बनाने में उपयोग होती है ट्विल बुनाई। ट्विल बुनाई रेशे का उदाहरण है खाकी। तिरछी जो लकीरें होती हैं ट्विल बुनाई में होती हैं ट्विल। ये ऑप्शन सही है। वस्त्र निर्माण के लिए कपड़े को तैयार करने को क्रमवार है सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सीधा करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना, सीधा करना, इस्त्री करना, ब्लॉकिंग, सिकुड़ना, इस्त्री करना और सीधा करना। बात वही हुआ, इस्त्री करना लास्ट में होना चाहिए, सिकुड़ना, सीधा करना, ब्लॉकिंग और इस्त्री करना। बी ऑप्शन सही है। कौन सी बुनाई में दो तंतु ताना और दो तंतु बाना होता है उसको हम बोलते हैं
डबल बुनाई। इनमें से कौन सी बुनावट टॉवल बनाने के लिए होती है? साधारण बुनावट होती है। हेरिंग बोन 21 प्रकार की बुनाई है, ये 13 बुनाई होती है। टोफ्टा निम्न का उदाहरण है। जो टोफ्टा है ये 13 बुनाई का उदाहरण है। सबसे प्रसिद्ध सीमन जोड़ कौन सी होती है? इसको हम बोलते हैं साधारण भीम। करघे में रीढ़ का क्या काम होता है? करघे में रीढ़ का काम होता है ठोकना होता है। कार्बोनाइजिंग क्या होती है? फिनिशिंग प्रोसेस होती है। मोयरिंग क्या होती है? गर्म रोलर्स द्वारा गर्म करते हैं उसको। बिना सिकुड़न वाला वस्त्र तैयार किया जाता है, उसको बोलते हैं सेफोराइजिंग। सेफोराइजिंग ऐसे प्रोसेस से बिना सिकुड़न वाला वस्त्र बनता है। ग्लेजिंग क्या होती है? गोंद और स्टार्च से की जाती है। मोयरिंग एक प्रकार से क्या होती है? यांत्रिक परिसज्जा होती है। क्रेपिंग क्या होती है? ये परिसज्जा होती है क्रेपिंग। फैलने वाले रंग होते हैं एसीटेट। मधुमक्खी मोम और पैराफिन मोम का उपयोग किया जाता है बॉटिक में। प्राकृतिक रंजक के लिए कपड़े को तैयार करने का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? प्राकृतिक रंजक हल्दी। प्राकृतिक रंजक हैं अधिक पर्यावरण मित्र एवं एलर्जी रहित होते हैं। सल्फर गंधक है, सल्फर रंजक जिसको बोलते हैं, सल्फर रंजक मतलब कलर देने वाले, ये जल में अघुलनशील होते हैं। गंधक डाई मुख्यतः किसमें पाई जाती है? इनका ऑक्सीडेशन प्रोसेस होते हैं। यूनियन रंगाई, इससे रंगने की विधि। यूनियन याद को तंतु को रंगते हैं। सूती कपड़े पर गहरा काला रंग प्राप्त करने के लिए हम कौन सा करते हैं? उसको हम करते हैं सल्फर रंजक। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपके ये हो गए। तो आई होप दैट कि काफ़ी छोटा मैंने वीडियो बनाया था, इसमें से भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। तो अच्छे से क्वेश्चन को आप याद कर लेना। ओके, बाय, एंड अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ठीक है, ओके, बाय बाय।